नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी। महाराष्ट्र में कई तरह की राजनीति चल रही है। जब से शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई है, उससे हिंदुत्व के मुद्दे को छीनने के लिए मन से यानी कि उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे बहुत ही आतुर है और उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से हाथ मिला लिया है। पिछले दिनों उनसे उनकी लंबी बैठक हुई थी और माना ये जा रहा है कि 23 जनवरी को वो कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। बीजेपी को भी फिलहाल राज ठाकरे इसलिए सूट करेंगे क्योंकि उसे शिवसेना को मात देना है। ये बात दिगर है कि अभी चंद दिनों पहले तक राज ठाकरे बीजेपी को नहीं सुहाते थे और राज ठाकरे भी खुल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना किया करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में न कोई अस्थायी दोस्त होता है और न दुश्मन होता है। परिस्थितियां दुश्मन को भी दोस्त बना देती है और दोस्त को दुश्मन। कुछ ऐसी ही स्थिति बन रही है महाराष्ट्र में। अभी क्या हुआ है कि बीजेपी को दूसरा धक्का इसलिए लगा क्योंकि एक के बाद एक जिला परिषद उसके हाथ से निकलते जा रहा है। नागपुर से आते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस, जो कि मुख्यमंत्री रहे और अब विपक्ष के नेता हैं। लेकिन जब वहाँ पे जिला परिषद का चुनाव हुआ तो नागपुर उनके हाथ से निकल गया, जिसको लेकर के बीजेपी में के माथे पे चिंता की लकीरें हैं। हुआ क्या था एग्जैक्ट कि जो वहाँ पे तीन बड़े नेता वहाँ से आते हैं नागपुर से। नितिन गडकरी हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं और पूर्व मंत्री चंद्रकांत बावनकुले हैं। नितिन गडकरी के मूल गांव थापेवाड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार महेंद्र डोगरे चुनाव जीते हैं और वहीं बावनकुले के गांव कुराड़ी से जो है कांग्रेस उम्मीदवार नाना कम्भाल विजयी हुई है। नागपुर जिला परिषद में कुल 58 सीटों में से कांग्रेस ने अकेले 30 सीटें जीत ली है, यानी कि ये और बीजेपी को सिर्फ 15 सीटें मिली है। तो नागपुर गया कांग्रेस के हाथ में। कहाँ तो नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है, 3 बड़े नेता वहाँ से आते हैं और जिला परिषद के चुनाव में जो है बाजी मार ले गई कांग्रेस। तो ये सिर्फ नागपुर तक ही नहीं रहा, पालघर भी उसके हाथ से निकल गया। पालघर में क्या हुआ था कि नागपुर के अलावा पालघर में जो जिला परिषद का चुनाव हुआ उसमें बीजेपी को शिवसेना के हाथों शिकस्त खानी पड़ी और जिला परिषद के चुनाव में बीजेपी को नंबर 3 पे खिसकना पड़ा, यानी कि बीजेपी वहाँ नंबर 3 पे चली गई है। शिवसेना 18 सीटें जीत करके नंबर 1 पे है, वही एनसीपी 18 सीटें जीत करके दूसरे नंबर पे है। एनसीपी को 14 सीटें मिली है और बीजेपी को 12 सीटें, यानी कि पालघर में अपनी मजबूत स्थिति बनाई है शिवसेना ने, फिर एनसीपी ने और उसके बाद बीजेपी का नंबर आता है। तो ये बात अब बीजेपी वैसे भी सामान्य रूप से हजम नहीं कर पाएगी क्योंकि उसको लगता है कि कहाँ तो महाराष्ट्र में उसका गढ़ था, कहाँ तो नागपुर उसका प्रभाव वाला इलाका है और कहाँ एक एक करके हाथ से निकलते जा रहे हैं। पहले सत्ता हाथ से खिसकी क्योंकि शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया और अब जिला परिषद के चुनाव में भी उससे मात मिल रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि मनसे से जो नज़दीकियाँ बढ़ रही है उसके पीछे रणनीति यही है कि शिवसेना को कैसे झुकाया जाए, कमज़ोर किया जाए। तो उसके लिए उनके भाई को चुना जा रहा है और दूसरी तरफ अपने को मजबूत करने के लिए ताकि आगे आने वाले समय में वो अपने दम पे खड़ा हो सके। स्वाभाविक सी बात है कि वो अपनी रणनीति को चेंज करेगी। लेकिन इस बीच में जो ये चुनाव हुए जिला परिषद के और वो जो खबरें आई उसके लिए वो ठीक नहीं है। तो देखते हैं कि आगे अभी क्या क्या वहाँ की राजनीति करवट लेती है, कितनी तस्वीरें बनती है, बिगड़ती है, क्या राज ठाकरे के माध्यम से वो उद्धव ठाकरे को चिढ़ाएगी या वास्तव में उनकी ज़मीन खिसकाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।